बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 30 नवंबर और दिन है हफ्ते का। हालात इस वक्त तशवीशनाक हैं और इमरान ख़ान साहब की जान को ख़तरा है। ये बातें मुसलसल अब होना शुरू हो चुकी हैं और ये बातें पहले तो सिर्फ फैसल वावड़ा किया करते थे, कहते हैं जी कि इमरान ख़ान की जान को मैंने बचाना है। लेकिन अब ये बातें और भी बहुत सारे लोग करने लग पड़े हैं, जिनमें पीटीआई की अहम जो लीडरशिप है, गंडापुर साहब हो गए, कासिम सूरी हो गए, आसफा भुट्टो। बड़ा ये शॉकिंग होगा आपके लिए कि आसफा भुट्टो ने भी इस किस्म की बात की है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो भी कुछ इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, इमरान खान कहाँ हैं, इमरान खान की अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई, कोई उनकी खबर नहीं है, वो अडयाला जेल में है भी या नहीं है, क्या चल रहा है, सारी सूरत हाल आज की व्लॉग में आपके साथ मैं जो है वो वाज़े करने की कोशिश करूँगा। कुछ डॉट कनेक्टिंग भी करने की कोशिश करूँगा, जिससे चीज़ें जो है वो वाज़े होंगी आपके सामने कि इस वक्त क्या जो प्लानिंग है वो की जा रही है। इवन के जुल्फ़ी बुखारी जो हैं, जो कि 7 समंदर पार हैं, पाकिस्तान में भी नहीं हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है। और क्यों ख़तरा है? क्योंकि वो इमरान खान के मौक़िफ़ को आलमी मीडिया में जिस तरह से उठा रहे हैं, उनको क्या ख़तरात हैं, उस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में आपको बताऊँगा कि इमरान खान जो हैं वो अवाम की इस वक्त वाहिद उम्मीद है, ये अवाम ने बता दिया है। अगर ये वाहिद उम्मीद भी अवाम के पास ना रही तो फिर क्या होगा, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ कासिम सूरी साहब हैं, इनकी कुछ ट्वीट्स हैं वो आपके सामने मैंने रखनी है, और इमरान रियाज खान साहब की भी। कासिम सूरी जी इस वक्त ज़ाहिर सी बात है बैरून मुल्क हैं। एक तो ये कि इन्होंने ये दावा किया जी कि इमरान खान जो हैं वो जेल में नहीं हैं, इमरान खान जो हैं वो जेल में नहीं हैं, ये कासिम सूरी साहब कहते हैं। और इसी तरह का दावा शहबाज गिल की जानिब से भी किया गया। कल उन्होंने अपने एक वीलॉग में ये बात बताई कि उनके करीबी जो ज़राए हैं वो बड़े अथेंटिक ज़राए हैं, क्रेडिबल ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान जेल में नहीं है। लेकिन इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इमरान खान साहब से ना जब से वो 26 नवंबर के बाद से तो कोई इमरान खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया गया, केसेस भी मुलतवी मौखर कर दिए गए। इसी तरह से वकील से भी जो मुलाकात है इमरान खान साहब की वो नहीं होने दी गई, तो वो कहाँ पर हैं कोई इस वक्त पता नहीं है। तो ये दो पीटीआई के लीडर्स हैं जी, ये इस जो बात है वो कह रहे हैं। फिर इमरान रियाज खान साहब क्या कहते हैं, ये ट्वीट्स उन्होंने की हुई हैं। इमरान रियाज खान साहब ने भी ट्वीट किया और उस पर वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, फैसला हो गया है। इमरान खान को गुज़श्ता चंद दिनों जेल में अजियत दी गई, इनकी मेडिकल कंडीशन मुकम्मल ठीक नहीं है। ज़राए से ये इमरान रियाज खान की जानिब से जो ट्वीट है वो की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर कासिम सूरी शहबाज गिल कह रहे हैं शिफ्ट कर दिया गया, इमरान रियाज जो है वो कह रहे हैं कि शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। चलिए, इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म हो रही है ना कि शिफ्ट उनको किया जाएगा। दोनों ये जो तीनों की जो ट्वीट है वो सामने आई है, या ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया गया हो, बाद में जब खबर सामने आई और कहा जाए जी कि हमने शिफ्ट कर दिया। अब कब उनको शिफ्ट किया गया ये नहीं मालूम हुआ। फिर जी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो कंडीशन है वो भी मेडिकली वहाँ पर ठीक नहीं है। अब इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, कोई डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं जा रहे। मेंटली तौर पर जो टॉर्चर है, जब आप एक बंदे को 24 घंटे के लिए एक छोटे से सेल में बंद कर दे तो वो मेंटल टॉर्चर ही होता है। उसको अगर आप जो है वो बाहर चहलकदमी ना करने दें, या इमरान खान जो एक्सरसाइज करते थे वो ना करने दें, तो ये एक मेंटल टॉर्चर में ही चीज़ें आती हैं। तो ये जी दो बड़े ख़तरनाक दावे आए हैं। ये साफ़ियों की साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी इमरान रियाज खान, और दो अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मज़ीद ख़तरनाक हैं। इस पर सबसे पहले तो मैं कोट करूँगा अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने पार्लियामेंट में कल तकरीर की है जो सूबाई असम्बली है केपी में, और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गोली का जो जवाब है वो फिर गोली के उसमें ही दें। यानी कि अपनी कल की तकरीर में वो ये कह रहे हैं कि हम भी फिर जो हथियार है वो उठा लेंगे, और जो कुछ आपने हमारे साथ किया वो फिर हम आपके साथ भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में तशद्दुद करने वाले इबरत बनेंगे, ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम में दम है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। अब ये चीज़ें अली अमीन गंडापुर की जानिब से क्यों की जा रही है? गोली का जवाब गोली में कैसे दिया जाएगा? डी चौक में जो चीज़ें हुई उसके बाद तो जो लाशें वहाँ पर गिरी,
तो अभी तो वो केपी में मौजूद हैं, क्या वापस डी चौक जाएंगे? और वापस डी चौक जाने के बाद अगर वहाँ से गोली चली तो फिर यहाँ से भी गोली का जो जवाब है गोली में दिया जाएगा। और वहाँ पर क्यों जाया जाएगा? या तो इमरान खान दोबारा से कोई कॉल देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर ये लाजिम हो जाएगा कि नहीं, अब तो हम घरों में नहीं बैठेंगे, अब तो हम निकलेंगे और फिर जवाब भी देंगे और इबरत बनाएंगे। और अगर तुम में दम है, अगर तुम समझते हो कि गवर्नर राज लगाकर तुम दबा सकते हो, तो तुम वो भी लगाकर दिखा दो। तो एक तो ये बयान आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डॉट कनेक्टिंग ये सारी जो बयानात और चीज़ों की शक्ल में कर रहा हूँ, तो इस बयान को आपने अपने माइंड में रखना है। दूसरा बयान फैसल वावडा का जी। फैसल वावडा कहते हैं कि इमरान खान की जान बचानी है। भाई, इमरान खान की जान कौन लेना चाहता है कि आपने इमरान खान की जान बचानी है? और वो तो इस वक्त कस्टडी में हैं। तो क्या कस्टडी में उनको कुछ होगा कि आप कह रहे हैं जी कि उनकी जो जान है वो बचानी है, या कोई मैसेज देने की कोशिश है कि खान साहब ये डील हमें दे दें तो फिर आपकी जान जो है वो बच जाएगी? फिर आसफा भुट्टो ने एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, इनको सीरियस लेना चाहिए। अगर ख़तरात हैं तो इनको सीरियस लेना चाहिए, ये आसफा भुट्टो की जानिब से कहा गया। पीपल्स पार्टी का तो बयान और नहीं आया ज़रदारी या बिलावल या दीगर रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन आसफा ज़रदारी ने ये जो बयान है वो क्यों दे दिया? फिर इसी तरह से इमरान खान ख़ुद ये कह चुके हैं कि या तो मैं कामयाब हो जाऊँगा या मैं मारा जाऊँगा, ये लोग मुझे जो है वो कत्ल कर देंगे। अब इमरान खान तो कस्टडी में है, इमरान खान ने इस तरह की जो बात है वो क्यों की? फिर इसी तरह से फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जान से मार दिया। तो उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट का एक आखिरी लाइन में उनकी पढ़ रहा हूँ, और उस ट्वीट में उन्होंने बेसिकली वो फुटेज दिखाई है जो डी चौक में हुआ, जो ज़ख्मी और उनकी हालत वो जारी की गई है। तो इसमें आखिरी लाइन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सवालिया निशान के साथ उन्होंने ये लाइन लिखी है। और वो कहते हैं जी कि इमरान खान को जान से मार दिया तो अब अवाम मुसल्ला होकर आएगी। तो ये सारे वो डॉट्स हैं, इनको आप कनेक्ट करें तो सिचुएशन काफ़ी हद तक वाज़े हो जाती है कि इस वक्त जो गुफ्तगू ये की जा रही है इमरान खान की जान के हवाले से, ख़तरात के हवाले से, और जो कुछ बयानात सामने आए हैं गंडापुर के, और ये फ़खरुर रहमान साहब जो एक क्वेश्चन मार्क के साथ ट्वीट कर रहे हैं, फिर गंडापुर जो गोली का जवाब गोली के बदले में देने की जो बात है वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? फिर इसी तरह से कासिम सूरी ने एक और ट्वीट भी किया, और ये आज ही की है, जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ मिनट ही हुए हैं। कासिम सूरी ने ट्वीट किया, इसमें कहते हैं कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, हर प्लेटफॉर्म पर इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक भरपूर आवाज़ उठाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आगाह करें, बोलें और खुल कर बोलें, और हर आवाज़ शुमार होती है। हम पर सख्त तरीन वक्त है, इस्लामाबाद के कत्लेआम और इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक अपनी आवाज़ बुलंद करें, ये कासिम सूरी ने कहा है। फिर इसी तरह से अनवर लोधी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रंप के सदारती हल्फ उठाने से पहले इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। अब ये भी जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल है कि बाइडन इंतज़ामिया के जाने के बाद जो हाथ है वो उठ चुका है इनके सरों से, और ट्रंप अगर आ गया तो ये भी डर है कि फिर इमरान खान को तो छोड़ना पड़ेगा, और इमरान खान को अगर छोड़ दिया और इमरान खान ने कोई डील भी नहीं दी हुई तो इमरान खान तो हमें छोड़ेगा नहीं। और ख़ास तौर पर जो कुछ हुआ है 26 नवंबर को, जो कुछ कर दिया है, यानी कि एक गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह किया गया, और बड़े बड़े गुनाह किए जा रहे हैं, और मज़ीद चीज़ों में फंसते जा रहे हैं कि हम तो ख़ुद को बचाना चाहते थे और ख़ुद को बचाने के बजाय मज़ीद हम ख़ुद को फंसा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद तो इमरान खान बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ेगा, तो हम कैसे फिर बच सकते हैं? और इमरान खान को अगर ट्रंप ने हल्फ ले लिया, वहाँ से कोई प्रेशर आया और रिलीज़ करना पड़ गया, तो इमरान खान आ जाएगा, अवामी सपोर्ट इसके साथ है, तो फिर हम कैसे बचेंगे? तो ये जी इस वक्त सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। तो देखें अब आगे जो है वो क्या मज़ीद चीज़ें होती हैं। जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से भी आपको बताना है जी, ये भी दावा किया जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी जो है इनकी जान को भी ख़तरा है, और उनको भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो इमरान फ़ारूक कत्ल केस था ना, लंदन में हुआ था, MQM के गालमन वो रहनुमा थे और उनको जो है वो मारा गया था, और ATC अदालतों में आज भी उनका जो केस है वो चल रहा है, तो आपको भी मार दिया जाएगा। अब आप देखें, मतलब जान को ख़तरा होने का मतलब यही है कि फिर आपके साथ भी कुछ हो जाएगा। अब जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान में नहीं है, 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है,
वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं ऐसे नहीं, वहाँ पर सिस्टम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो उनको भी ये मैसेज क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि इमरान खान साहब की जो आवाज़ है वो इंटरनेशनल मीडिया में वो उठा रहे हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो बात कर रही हैं। ख़ास तौर पर ये जो कुछ 26 नवंबर को कर दिया गया है ना, वापसी के रास्ते अब बिल्कुल भी नहीं हैं। ये जो लाशें गिराई गई और ऊपर से फिर इसको छुपाने की भी कोशिश की गई। मोहसिन नकवी साहब बयान देते हैं कि भाई ना गोली चली और ना ही कोई लाश गिरी। पीटीआई ने 12 लोग जो हैं वो उनकी पिक्चर्स के साथ और दीगर डिटेल्स के साथ जारी कर दी हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया जो कवरेज कर रहा है उसमें भी बेशुमार लोगों की शहादतों की जो ख़बरें हैं वो वहाँ पर दे रहा है। और राना सनाउल्लाह जो है वो फिर बयान देते हैं जी कि नहीं, जितना नंबर पीटीआई बता रहा है सैकड़ों का, वो नंबर नहीं है। यानी कि वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि लाशें जो हैं वो गिरी हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और ये तो इंसानियत से की सबसे गिरी हुई शक्ल भी, मैं कहता हूँ गिरी से भी गिरी हुई शक्ल है जो कुछ स्टेट फायरिंग करके वहाँ पर जो है वो किया गया। तो खौफ का आलम भी है, घबराए भी हुए हैं और इमरान खान हवास पर भी सवार है कि अब इमरान खान का क्या करें। फिर इसी तरह से जी देखें, जुल्फ़ी बुखारी को भी इसी वजह से वो किया जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो छुपाए नहीं छुप रही, इस पर पाकिस्तानी मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसे कैसे कंट्रोल करें। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उनके पास जब ये चीज़ें पहुंच रही हैं, सबूत पहुंच रहे हैं और जूं दिन गुजरते जा रहे हैं नई नई वीडियोस सामने आ रही हैं और ऐसी खौफनाक वीडियोस सामने आ रही हैं कि बंदा उनको देख भी नहीं सकता कि ये कुछ किया गया। तो ये सारी जब चीज़ें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारों तक पहुंच रही तो वहाँ से भी जो मुसलसल दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त कोई इनके पास सूरत हाल नहीं है कि इस सूरत हाल से कैसे ख़ुद को बचाया जाए। और ऑप्शन भी कोई नहीं है कि इमरान खान को तो छोड़ना पड़ेगा, और इमरान खान को छोड़ दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। और घबराहट का आलम आप देखें कि शहबाज शरीफ एक अपना बयान देते हैं और उस बयान में वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी डी चौक में हुआ, ऑपरेशन हुआ या जो भी हुकूमत क्लेम कर रही है, इसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर और जो एजेंसीज़ हैं उनकी मुआवनत और उनकी मदद हासिल है। यानी कि अपने साथ उनको भी एक अटैच कर लिया ताकि कहीं हमें कोई जवाब देना पड़े या कुछ कहना पड़े तो हम कहेंगे हम तो अकेले नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम मतलब एक एस्टेब्लिश उनकी जानिब से किया गया कि ये सब कुछ में उनकी भी मुआवनत और उनकी भी मदद हासिल है। फिर आखिर में जी आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो है वो आखिरी उम्मीद है, ये अवाम ने बता दिया है। जितनी बड़ी तादाद में अवाम निकली ना, आप देखें चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। ये गवर्नमेंट मुसल्लत की गई उस वक्त पीडीएम की, नाअहल निकम्मी तरीन गवर्नमेंट, मुल्क का कबाड़ा जो है वो इसने निकाल दिया। फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए और क्या कुछ नहीं किया गया इन इंतखाबात में। इमरान खान को हरवाने के लिए पार्टी तोड़ दी गई, इमरान खान जेल में चले गए, बल्ले का निशान ले लिया। फिर भी आज़ाद हैसियत में लड़े उम्मीदवार इमरान खान के नाम पर, किसी को बैंगन, किसी को पता नहीं क्या और किसी को क्या क्या निशान अलाट किए गए, लेकिन फिर भी इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुए। और फिर क्या किया गया, फॉर्म 47 की मदद से जो सारी गवर्नमेंट थी वो फिर से इस चुनतखब हुकूमत को दे दी गई और इस चुनतखब हुकूमत से कुछ डिलीवर भी नहीं हो पाया, उल्टा हालात को मज़ीद ही ख़राब किया गया। तो यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई और इमरान खान फिर अदालतों में भी गए, अदालतों का रुख भी किया, सिस्टम में रहते हुए लड़ाई लड़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में भी गए, लेकिन किसी जगह से भी इंसाफ तो नहीं मिला ना। उल्टा हुआ क्या कि जो अदालतें थीं उन पर भी टेक ओवर कर लिया गया। आप 26वीं तरमीम देख लें, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से बेंच बना रही है कि कोई भी आइनी मामला जाएगा तो हमारी मर्ज़ी के बेंच का जाएगा, हमारे खिलाफ थोड़ी ना फैसला आएगा। सब कुछ किया। फिर उसके बाद पुरअमन तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई और पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज के साथ फिर 26 तारीख को क्या हुआ वो भी सब ने जो है वो देख लिया। तो अब इमरान खान और क्या करे, यही सिस्टम के अंदर रहकर यही ऑप्शंस होते हैं ना, आप यही चीज़ें करते हैं। और बार बार आवाम जो थी वो इमरान खान के साथ खड़ी रही और अब सूरत हाल ये है कि मेरे ख्याल से 95% इस वक्त जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं। हाँ 5% हो सकता है कि इनके साथ भी हों, शायद 5% भी ना हो, अंदर से वो भी इनको गालियाँ निकालते हों, लेकिन किसी मजबूरी में जो है वो इनके साथ लगे हुए हों या जो भी वजह हो। तो ये सारे इमरान खान के साथ क्यों है कि इमरान खान इनकी इस वक्त एक आखिरी उम्मीद बन चुका है और ये सब आवाम बता चुकी है कि इमरान खान ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और देखें इवन कि ज़िंदगी भी ना जो गुजारी जाती है वो भी एक उम्मीद के सहारे ही गुजारी जाती है कि अच्छा चले ये उम्मीद है,
बाप होता है उसको बेटे से उम्मीद होती है ये बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, ये होगा वो होगा, एक उम्मीद के सहारे जो ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो इस वक्त कौम की उम्मीद इमरान खान बन चुका है। अगर खुदा ना खास्ता ये उम्मीद, मेरे मुंह में खाक, इमरान खान जो है इस अवाम से, कौम से छीन ली जाती है, तो फिर तो ये कौम क्या करेगी। और मेरे ख़्याल से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या जो रिएक्शन है वो आएगा। अब इन सारी चीज़ों को आपने जोड़ कर देखना है, ये जो बयानात दे रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर ने जो कल तकरीर की है ना, उन्होंने कहा है कि गोली आपने चलाई है तो अब आप इबरत का निशान भी बनेंगे और गोली का बदला गोली होगी। तो और फिर वो फ़खरुर रहमान की ट्वीट के जो सवालिया निशान ज़रा एहतियात बरतते हुए जो है वो उन्होंने लिखी कि इमरान खान को जान से मार दिया तो अब अवाम मुसल्लह होकर आएगी। तो ये बहुत खौफनाक चीज़ें हैं और हालात अगर इस तरफ गए तो जो है वो सिचुएशन बहुत ही इतनी ख़राब हो जाएगी कि मेरे ख्याल से किसी कंट्रोल में भी ये नहीं रहेगी। रहेगा सर, कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।